ये घटना है सन 2009 की, जब अमेरिका के रहने वाले बिली ओवेंस के सिर के साइड में काफी ज्यादा दर्द होता था और उनकी नाक की नली ने काम करना बंद कर दिया था। अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने डॉक्टर से चेकिंग करवाई तो वो ये सुन के हैरान रह गए कि उन्हें नाक का कैंसर है। डॉक्टर्स ने कहा कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी 10% ही बचने के चांसेस हैं क्योंकि कैंसर चेहरे में काफी ज्यादा फैल चुका है। ऑपरेशन के बाद उनके आधे चेहरे के साथ साथ उनकी आंख भी निकालनी पड़ी थी, पर वो कैंसर सरवाइव कर गए थे। लेकिन आज आलम यह है कि वो अपनी उंगली को मुंह में डाल के आंख से निकाल लेते हैं और इसी लुक की वजह से उन्हें फिल्मों में ज़ॉम्बी का रोल मिलता है। जी हां गाइस, वो रियल लाइफ ज़ॉम्बी की तरह ही है। आपको बिली ओवेंस की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप नॉर्मल पानी से बर्फ जमाते हैं तो वो व्हाइट क्लाउडी कलर की होती है, लेकिन जब आप गर्म पानी से बर्फ जमाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होती है। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, नॉर्मल पानी में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसेस ट्रैप्ड होती हैं और ये गैसेस बर्फ के बनने पर बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ गैसेस बर्फ में ही फंसी रह जाती हैं, जिसकी वजह से आपको व्हाइट क्लाउडी कलर दिखाई देता है। लेकिन जब आप पानी को पहले से ही गर्म कर देते हैं तो ये गैसेस पहले से ही बाहर निकल जाती है और उसके बाद जब बर्फ बनती है तो वो ट्रांसपेरेंट होती है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये साइंटिफिक फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अर्थ पर अब तक का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर जो कि आज भी जिंदा है वो कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। अगर हम लोग इंसानों की बात करेंगे तो ये रिकॉर्ड है जापान की एक लेडी के पास जिनका नाम है केन टनाका। उनकी उम्र है 118 साल। लेकिन इनसे भी कहीं ज्यादा ओल्ड है एक कछुआ जिसका नाम है जोनाथन, जो कि 1832 में पैदा हुआ था। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, 1832 में वो कछुआ पैदा हुआ था, जो कि आज के टाइम पे 189 इयर्स का है, जिसकी देखभाल सेंट हेलेना की सरकार कर रही है। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और टोक्यो ओलंपिक में दिए जाने वाले गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स भी कुछ खास तरीके से बनाए गए हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इसके लिए 2017 से ही एक कैंपेन चलाया गया जिसमें वहां के लोगों को यह रिक्वेस्ट की गई कि अगर आपके पास पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन्स हैं तो आप उन्हें डोनेट कर दीजिए। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिससे 78,000 टन यानी कि लगभग 63 लाख से भी ज्यादा लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स इकट्ठे किए गए। फिर उसमें से मेटल्स को निकाला गया और उन्हें रिसाइकिल किया गया और उसके बाद इन मेडल्स को बनाया गया। इस प्रोजेक्ट को टोक्यो 2020 मेडल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। गाइस, क्या इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।